हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आइए आज की क्लास में आप लोगों का बताऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बेलन का क्वेश्चन आएगा आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए आज की इस वीडियो में, हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आइए बाबू, इसको हम क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, ठीक। देखिए बाबू, क्वेश्चन बोला है ना, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे बनाइएगा। आइए इस वीडियो में आप लोगों का शुरू से अंत तक बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है बाबू, ठीक है। एकदम आसान, एकदम इजीली तरीके से बताऊंगा कि आप लोग का समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है। देखते रहिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक। हाँ, आप लोग का लास्ट में एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, जो उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका सूत्र जान जाइएगा ना तो इससे कितना भी आएगा ना क्वेश्चन के धजिया उड़ा दीजिएगा, ठीक है। पहले इसको हम सूत्र को हम आप लोग का सामने रखते हैं यानी लिखते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं बाबू। आइए तो इसका सूत्र बाबू, इसका सूत्र क्या होता है, आइए सूत्र, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसका सूत्र, ठीक है, यानी फॉर्मूला, ठीक है, बेलन का फॉर्मूला, ठीक है, होता है, ठीक है बाबू। आइए बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, आइए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, ठीक है बाबू। और इसको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, आइए लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द, ठीक है। देखिए वैल्यू ऑफ द, इसको क्या कहते हैं, आयतन। आयतन क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर। नहीं, यहां बोर्ड पर देखो, उधर नहीं, इधर देखो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोग का, आप लोग दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो देखिए लो, क्या दिक्कत है। आइए इसका हो गया बाबू, ठीक। और आर का बोल जाता है बाबू, आर को रेडियस बोले जाता है यानी त्रिज्या, ठीक है। तो आर बराबर लिख देते हैं, आर को कहते हैं भाई रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है बाबू। आर को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। और एच को क्या बोलते हैं बाबू, ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। आई लिख देते हैं बाबू, एच बराबर होता है हाइट, एच आई, इसको बोलते हैं बाबू ऊंचाई, ठीक है। जो एच यहां दिखाई दे, ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं यानी इसको हाइट, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए भाई, अब पाई बराबर क्या होता है बाबू, आप लोग को मालूम होगा, पाई बराबर होता है 22/7। एक ये होता है, एक और होता है जो 3.14 लिखा रहता है, ठीक है। तो जब भी बनाइएगा, जब भी क्वेश्चन कीजिएगा तो 22/7 पर कीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, जब एक क्वेश्चन आ जाता है उस लाइन आप लोग का लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, आ जाता है जो 3.14 लिखा रहता है, ठीक है, उसका मान 2 रहता है बाबू, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, आप लोग का समझ में आ जाता है। तो आइए देखिए बोर्ड पर देखिए, पाई बराबर होता है बाबू, पाई बराबर क्या होता है 22/7, आप लोग का मालूम होगा। एक और होता है बाबू, पाई बराबर होता है, इसका मान बोला जाता है 3.14 बोला जाता है, ठीक है बाबू। तो जब भी बनाइएगा तो इस पर बनाइएगा, 22/7 पर बनाइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है बहुत ही, तो जो इस पर बनाते हैं, ठीक है, वो लाइक आता है क्वेश्चन तो इस पर बनाते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम लोग बनाएंगे, किस पर बनाएंगे, 22/7 पर बनाएंगे, ठीक है बाबू। इसका मान 2 को रहता है, कंफर्म हो गए लोग, एक ये हो गया होता है, ठीक। आइए फॉर्मूला तो जान गए, और बस यही फॉर्मूला को हम लोग, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे बाबू, ठीक है।
आ रहा है ना समझ में बाबू? अब देखिए लो, बोर्ड पर देखिए लो, इतना हो गया है, ठीक। तो आइए इसको क्या कहते हैं, तो आगे आप लोग को मालूम हो गया है, हो गया ना। अब देखिए बोला है बाबू, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं बाबू। बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए बाबू, त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। और पूछ रहा है बाबू आयतन, यही आयतन पूछ रहा है। त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, यानी आर दे दिया है, एच दे दिया है। बोल रहा है ना इसका आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर बराबर क्या होता है बाबू? आप लोग का फॉर्मूला लिखे हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाबू हल, हल लिख दिए। इसका बाद से लिखेंगे बाबू बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है बाबू, क्या होता है? पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बाबू, एच। तो पाई का मान क्या होता है बाबू? 22/7, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ इंटू रहता है, इंटू छुपा रहता है बाबू। आर दिया है तो आर का मान कितना आया है? आर का मान चलिए इधर लिख देते हैं बाबू, लिख देते हैं। पाई बराबर कितना दिया है बाबू? 14, यानी पाई कह रहे हैं बाबू, सॉरी, त्रिज्या यानी आर बराबर, आर कितना दिया है? आर का मान बाबू 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और एच का मान कितना दिया है? आर छुटका रहेगा, ठीक है। और एच का मान कितना दिया है बाबू? 20 दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देखिए सामने सामने आप लोग आप समझ में आएगा, ठीक है। जब यहाँ हम लिख दिए हैं आर का मान इतना लिख दिए हैं और एच का मान लिख दिए हैं, ठीक है बाबू। तो आइए यहाँ हम लोग रखते हैं। तो आर का मान कितना है बाबू? 14 है। तो 14 है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, यानी 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, 14 गुणे 14, ठीक है बाबू। फिर यहाँ इंटू गुणा है। और एच का मान कितना दिया है बाबू? 20 दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 20, ठीक है। आइए अब देखें, 7 से 22 कटेगा बाबू? नहीं कटेगा। तो 7 से ये कट जाएगा, 14 कट जाएगा, तो 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, ठीक है बाबू, कट गया। अब देखिए यहाँ 22 गुणे कितना है? 2 आया है। यहाँ देखिए गुणे 14 है तो 14 लिखेंगे, यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे, ठीक है बाबू। आइए अब ये दोनों में गुणा कर देते हैं। अब इसमें हम गुणा करेंगे 22 में या 2 में करेंगे, 22 गुना कितना होता है? 44 होता है ना, 44 इंटू, अब देखिए 14 और 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 14 और 20 में करेंगे तो है ना ये 0, तो 0 के यहाँ बाबू 0 लिख दीजिए। और 14 में 14 दूना कितना होता है? 28 होता है, तो 14 दूना 28, यानी गुणा करेंगे बाबू तो 200। एक ट्रिक हो गया, आप लोग समझिएगा, ठीक है बाबू। 0 के 0 उतार दीजिएगा, 14 में कीजिएगा 2 में, 14 दूना 28 हो गया, यानी 14 और 20 में कीजिएगा तो 280 आएगा बाबू, ठीक है। आएगा ना समझ में? चलिए बहुत अच्छा, कितना गया। अब देखिए बाबू 44 और 280 में हमको गुणा करना है, तो कितना आएगा? 44 और 280 में गुणा करेंगे बाबू तो कितना आएगा? आइए गुणा करके देखिए लो, आइए कितना आएगा बाबू? 12 20, हाँ। आइए बाबू जब गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा, 12 3 और 0, ठीक है, इतना आएगा, ठीक, 12,320, ठीक है। गुणा करके देख लीजिएगा लोग, ठीक है। आइए इतना आएगा 12,320, जब दोनों को गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा। इतना आंसर हुआ बाबू? इतना अभी आंसर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में मेरा क्या बोला है? सेंटीमीटर बोला है, ठीक है, सेंटीमीटर बोला है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है। आइए हम सेंटीमीटर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। जब आयतन पूछा है ना बाबू, आयतन, तो आयतन में क्या लगता है? क्यू लगता है बाबू, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और क्षेत्रफल में हम क्या लगता है बाबू? स्क्वायर, स्क्वायर लगता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जब आयतन पूछे तो सेमी क्यू यानी इसका क्यू हो जाता है, ठीक है, आयतन में स्क्वायर हो जाता है, ठीक। आयतन सॉरी क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यू हो जाता है, ठीक है बाबू। आइए ना समझ में? आइए अब दूसरा का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
पहले का बन गया। आइए अब दूसरा का क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं, पहले इसको रफ करके मिटा देते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। इस फॉर्मूला को उतार लिए लो ना, उतार लिए लो। आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए बाबू। और दूसरा का क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड बहुत छोटा है बाबू, इसीलिए एक ही वो मतलब छोटा छोटा करके लिख देंगे आप लोग का, हम स्टडी यानी सिखा सके और बता सके, ठीक है बाबू। ठीक, आइए आइए अब दूसरा का क्वेश्चन बाबू बोला है, किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी बेलन का आयतन ज्ञात करना है बाबू, तब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आइए करते हैं, ठीक है। आइए बाबू, तो इसमें तो त्रिज्या नहीं दिया है, दिया है बेलन का आधार का व्यास दिया है इसमें बाबू, त्रिज्या तो नहीं दिया है। तो व्यास क्या होता है बाबू, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है, उसमें भाग दिया जाता है। तो आइए पहले हम हल लिखते हैं बाबू, हल लिख दिए, ठीक, बटा हल लिख दिए बाबू। और हमको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है बाबू, आर बराबर, ठीक है, कितना दिया है व्यास इसका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आधा होगा तब न जाके होगा त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो देखिए व्यास तो हमारा 10 है, तो आइए 10 है, तो 10 है यहाँ लिख देंगे, बट्टे में 2 लिख देंगे, आएगा ये आ गया 5, ये जो 5 आ गया वो मेरा त्रिज्या आ गया यानी आर हो गया, ठीक है बाबू। आर का मान 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्यास दिया था बाबू, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक, समझ में आ गया है ना आप लोग का। चलिए अब देखिए क्या दिया है बाबू, वहां एच का मान कितना दिया है, एच का मान ऊंचाई कितना दिया है, एच बराबर दिया है 8, ठीक है, 8 दिया है बाबू, 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है बाबू, याद रखिएगा लोग, इंग्लिश में चाहे हिंदी में लिखिएगा लोग, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, हो गया। आगे ना बाबू, अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, आइए वो सूत्र रखते हैं, तो यहां लिख देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है बाबू पाई आर स्क्वायर एच होता है। आइए बाबू, पाई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 10 मत लिख दीजिएगा लोग, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या होता है, ठीक है बाबू, हमको त्रिज्या होता है, तो इसका भाग दिए हैं, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ हम 22 का मान क्या होता है बाबू, 22 का मान होता है 22 सॉरी पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो हम 22/7 लिख देते हैं, पाई का मान 22/7, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छिपा होता है भूत प्रेत के जैसा, ठीक है बाबू। यहाँ आर कितना दिया है बाबू 5 यानी 5 दिया है, तो 5 के 2 हाली गुणा करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 हाली करेंगे, इंटू एच का मान कितना दिया है बाबू 8 दिया है, तो 8 लिख दिया बाबू। अब देख रहे हैं बाबू 7 से भाग दे रहे हैं, कोई कट रहा है नहीं, 22 कटेगा ना 5 कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा ना, ये 8 कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे बाबू, ऊपर वाले संख्या को हम लोग गुणा कर देंगे, ऊपर वाले संख्या को क्या करेंगे बाबू, गुणा करते हैं। आइए गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है बाबू, ठीक है, गुणा कीजिएगा लोग, तो कितना आएगा, 22 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी 11, यानी 110 आएगा बाबू, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा बाबू 110 गुणे 8 5 40, यहाँ आ जाएगा बाबू 40 बटे में 7 आ जाएगा बाबू, ठीक है, छोटा छोटा करके कर दिए लेकिन आप लोग का दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है, इतना हो गया, 2 पार्ट में कर दिए हैं बाबू। अब देखिए अब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, जब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, गुणा करके देखिए कितना आता है, ऊपर वाला को कितना आएगा, जब गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा बाबू, यहाँ देखिए ये है ना बाबू, सबसे आसान आप लोग को बता रहे हैं, आप लोगों का घबराने कोई बात नहीं है,
एगो है जीरो, एगो है जीरो, दो गो जीरो है ना, देखिए यहाँ देखिए बराबर कर दीजिएगा, दो गो जीरो तो दो गो जीरो यहाँ रख दीजिएगा। 11 का पारा 4, 11 4 तो 44, यानी हो गया 44। 11 चौका 44, एगो एगो जीरो, दो गो जीरो, यहाँ दो गो जीरो लिख दिए। अब बट्टे में यहाँ लिख देंगे बाबू 7, यानी 44 और 7 आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं नु दिक्कत है बाबू गुणा करने में। एगो एगो दो गो जीरो, यहाँ दो गो जीरो लिख दिए हैं। 11 में 4 में किया 11 4 44, तो 44 यानी ये 44 हो जाएगा। अब भागे में 7 आ गया, ठीक है। अब बाबू हम 7 से भाग देंगे 44 में, कितना आंसर आएगा बाबू? आइए भाग पहले देते हैं, उसके बाद से हम लोग आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ 7 से हम 44 में भाग देंगे, 44 में सॉरी भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू? कितना आएगा? तो यहाँ देखिए 6 7 कितना होता है? 42 होता है बाबू। यहाँ 42 लिख देंगे, एक कट जाएगा, ये जीरो आएगा, 2 आएगा, फिर जीरो उतर जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ देखिए 14। अब घटाइएगा तो यहाँ आ गया ये तो जीरो उतर गया था, फिर आ गया ये देखिए 60 आ गया। 60 आ गया ना बाबू? 60 आ गया। अब किससे भाग दीजिएगा? 7 56, यानी 8 से जाएगा, ठीक है। तो अब हम बाबू 8 से 7 56 आ गया, घटेगा तो 4 आएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पॉइंट रख के फिर यहाँ जीरो बैठा देते हैं बाबू, कुछ नहीं है तो एक पॉइंट रखेंगे तब जीरो आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया बाबू 40 हो गया। अब देखिए 40 में हम 7 से फिर गुणा करेंगे तो कम अर्थ में जाएगा, 7 5 35, 7 5 42, ज्यादा हो जाएगा, 7 5 35 यानी 5 से जाएगा बाबू। तो यहाँ लिख देंगे 5, 7 5 35, ठीक है बाबू। 7 5 35 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, आ गया। अब देखिए जाएगा यहाँ 5 पे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या रख देंगे बाबू? जीरो रख देंगे, ठीक है। जीरो रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 7 से 49, यहाँ घटेगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा तो फिर यहाँ जीरो रखेंगे, 1 आ गया तो फिर वहां हम जीरो रखेंगे, ठीक है। अब कितना से जाएगा बाबू? तो 7 एकम 7, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ देखिए फिर यहाँ घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा ना बाबू। फिर हम जीरो रखेंगे तो यहाँ कितना? 7 चौका कितना आएगा बाबू? 7 चौका 28, यहाँ देखिए 7 चौका 28, ठीक है। यहाँ फिर 2 आ जाएगा, फिर कट जाएगा, ये कटते जाएगा, ठीक है बाबू। इतना आ गया 14, ठीक। यहाँ तो यहाँ सब दशमलव के बाद ये बढ़ते जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अंक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बाबू? छोड़ देंगे, ये है ना, इसको उतार के वहां हम रोक देंगे, ठीक है। ये जा रहा है, रुकने से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? आइए ये जो है ना इतना ही आप लोग उतार लीजिएगा, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए भाग देंगे तो बाबू इतना आया है 62, यानी 6 2 8.57, ये मेरा आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में? आ गया ना बाबू समझ में? देखिए लो बोर्ड पर, इसका हो गया। आइए अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उतारिए लो। ए बाबू, ठीक है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन बाबू बोल रहा है ना कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका देखिए मान दे दिया है बाबू, पाई का मान दे दिया है 3.14, ठीक है। आप लोग क्या बोला है शुरू में कि पाई का मान कितना होता है बाबू? 22/7 होता है। एक और मान होता है, एक और मान क्या होता है? 3.14 होता है, ठीक है। बताए थे ना कि पाई का मान 2 होता है, तो सबसे ज्यादा 22/7 पर काम होता है। अब देखिए यह क्वेश्चन में दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है कि इस पर बाबू हमको बनाना है, पाई का मान पर बनाना है 3.14।
यानी ये क्वेश्चन में दे दिया है, इसी को हमको बनाना है, यानी हमको 22/7 को नहीं बनाना है बाबू, ठीक है। किस पर बनाना है, तो 3.14 ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, इसी को बनाना है, तो हमको इसी को बनाएंगे, ठीक है बाबू। आइए बनाते हैं, ठीक है। ये भी सीख जाइए लोग, 22/7 को तो अभी सीखे हैं लोग, अभी ये भी सीख जाइए लोग, ठीक है। सब डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए आइए अब इसको बनाते हैं, ठीक है बाबू। देखिए बाबू, आर का मान कितना दिया है बाबू, तो आर का मान दे दिया है बाबू 1.2 मीटर, ठीक है। और एच का मान कितना दिया है बाबू, एच का मान दे दिया है, कितना दिया है बाबू, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर, ठीक है। एच का मान दे दिया है 3 मीटर, और पाई का मान दे ये दिया है, पाई का मान ऑलरेडी दे दिया 3.14 दिया, ठीक है बाबू। तो अब इसका क्या चीज निकालेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, बार बार आप लोग सब बोल रहे हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग का फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, तो पाई क्या होता है, पाई r² h होता है, ठीक है बाबू। ताई हम लोग लिखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का आयतन बराबर बाबू होता है पाई r² h होता है। आइए बाबू, पाई का मान कितना दे दिया है बाबू, 3.14, ठीक है। आर कितना है बाबू, 1.2 है, कितना बार है, 2 बार है, तो हम बाबू 2 बार लिखे, यहाँ कुछ नहीं है, तो भूत प्रेत की जरा छुपा रहता है गुणा, यहाँ क्या चाहिए, तो गुणा, यहाँ भी कहा है गुण ही है, तो यहाँ देखिए 1.2 इंटू, फिर लिखेंगे 1.2, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिखेंगे। एच का मान कितना दिया है बाबू, तो एच का मान दिया है बाबू 3 दिया है, तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए बाबू, ये सब को गुणा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये सबको गुणा कीजिए, सबको गुणा कीजिएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आइए बाबू, गुणा आप लोग यहाँ इधर हम कर दिए हैं, ठीक है बाबू, इस साइड कर दिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, गुणा कर दिए हैं, ठीक है। घबराने से बात नहीं है, जो पॉइंट दिया है उससे कोई बात नहीं आई, अभी अभी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हमको कितना करना है, 3.14 में 1.2 में करना है, फिर 1.2 से करना है, फिर लास्ट में हमको 3 से करना है बाबू। तो पहले एक एक स्टेप हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 3.14 में 1.2 से गुणा करना है बाबू। तो देखिए 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6 आ गया ना। अब 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, जैसे कि तैसे उतर जाता है। तो 3.14, तो यहाँ लिख देंगे 3.14 आ गया ना बाबू नीचे करके। अब देखिए सबको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ देखिए 4 2 6 हो गया, यहाँ 6 1 7 हो गया, और 3 के 3 यहाँ उतार दिए, ठीक है, यानी 3 उतार दिए, ठीक। अब हो गया 1.4 से तो हो गया, 1.2 से हो गया, फिर 1.2 सबको गुणा करना है, इंटू कर दिए बाबू, फिर 1.2 से गुणा करें हैं, तो 8 दूना 16 आ गया, 16 6 हाथ में 1, और 6 दूना 12, 1 हारसिन 13, 13 के 3 हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 15 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 हारसिन 7 हो गया, ठीक है बाबू। तो 2 से तो हम तो कर दिए गुणा, अब किससे करना है, 1 से करना, तो 1 में 100 में गुणा करना है, तो 37 68 आ रहा है, तो हम 37 68 एगो छोड़ के नीचे लिख देंगे, 37 68 लिख दिए, जैसा कि तैसा आ गया बाबू। देखिए यहाँ 6 तो 6, 8 है 3 कितना होता है 11, 11 के हाथ में 1 रहेगा, 6 5 11, 1 हरसिन 12, 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ देखिए 7 दूना 14, 1 हरसिन 15, 15 5 हाथ में 1, 3 है 1 हरसिन ले लेंगे, 4 हो जाएगा बाबू। तो हमको 45 21 6 हमको आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा दिए हैं बाबू, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए ये तो हम क्लियर है बाबू, हम कितना कितना से गुणा करना है, 3 से गुणा बाबू करना है। तो देखिए यहाँ हम 3 से गुणा किए हैं सब में, तो देखिए 6 का 36 18 का 8, ये 8 है बाबू, ठीक है, 36 18 18 का 8 हाथ में 1 और 3 हरसिन ले लेंगे, 4 हो जाएगा। और देखिए 3 दूना 6 हो गया बाबू, और देखिए 3 5 15 हो गया, 15 5 हाथ में 1 और 3 चौका 12, एक हरसिनिया 13 हो गया बाबू। अब देख रहे हैं कितना उनके बाद दिया है दशमलव, तो 1 2, तो यहाँ देख देंगे 1 2 के बाद से हम दशमलव डाल दिए हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ आ गया होगा 13 56 13.564 ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू। गुणा करेंगे तो यहाँ बराबर के चिन्ह लिख देंगे बाबू, और लिख देंगे 13.5
5 6 4 8, ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू? अभी आंसर नहीं होगा बाबू, ठीक है, आंसर नहीं होगा। क्या दिया है बाबू? दिया है का सवाल में क्या दिया है? मीटर दिया है। तो बाबू हम लोग मीटर पहले लिखेंगे, मीटर, मीटर के मीटर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये मेरा आंसर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास पूरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ ये बाबू, अब 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा लोग? तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका कमेंट में बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या आएगा बाबू। आइए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद से आप लोग का बताए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है बाबू। देखिए क्वेश्चन पर है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया है बाबू, तथा ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर, यानी एच दे दिया है 5 और आर दे दिया है 21। तो बोला है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का फॉर्मूला रख के बना दीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा लोग, कमेंट कीजिए लोग, कमेंट्स देखते हैं कौन कौन बना के कमेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग का कमेंट देखते हैं कि कौन कौन बना लेते हैं बाबू, ठीक है। आइए कमेंट कीजिएगा लोग, इसका आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा लोग कि क्या आएगा, ठीक। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके लिखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बाबू। आलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, जो जो मेरा चैनल पर नया देख रहे हैं, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे, ठीक है। ढाकर दबा दीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा अच्छा से आप लोग, हम डिसिप्लिन से आप लोग हम समझा रहे हैं कि नहीं, समझा पा रहे हैं कि नहीं बाबू। आप लोग का समझ में मेरे आवाज आ रहा है कि नहीं, यानी मेरा लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं बाबू, ठीक है। वो भी लिख दीजिएगा लोग कैसा हम पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए उतारिए लो बाबू।